बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर अनुराधा हिंदी क्लासेस में। प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला प्रारंभ है। इस समय बीपीएससी 6 to 8, टीजीटी पीएचडी हिंदी और ईएमआरएस टीजीटी पीएचडी हिंदी या यूजीसी नेट या अदर स्टेट के भी आपके टीजीटी पीएचडी या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम लगे हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं। तो हिंदी का गद्य साहित्य लघु विधाओं पे कुल 10 विधाओं पे प्रश्नोत्तरी हो चुकी है। इस समय नाटक की प्रश्नोत्तरी हो चुकी थी। आज कहानी पर हम कुल 100 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी को कराएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला ही प्रश्न है, हिंदी कहानी का जन्म किस पत्रिका से माना जाता है? तो हिंदी कहानी का जन्म आप देखेंगे, बहुत चर्चित यह प्रश्न है और बार बार पेपर में आता है। तो सरस्वती पत्रिका से इसका जन्म माना जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है तो किसे हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है? तो इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? बहुत ही चर्चित प्रश्न है और पेपर में आता है बार बार। असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में, पीजीटी के पेपर में ज़्यादातर ये प्रश्न आते हैं। तो तीसरा का सही उत्तर है आपका, टेम्पेस्ट की छाया इस पर मानी जाती है। अगला प्रश्न है आपका, 11 वर्ष का समय। कहानी के लेखक कौन हैं? तो हमारे हिंदी इतिहास के साहित्य के जो आप बहुत चर्चित कवि, आलोचक रामचंद्र शुक्ल जी का जो आप पुस्तक पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, इनका यह कहानी है 11 वर्ष का समय। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, राखी बंध भाई। यह भी प्रश्न पेपर में आ चुका है और पूछा जा रहा है किसकी रचना है यह? तो 5वें का आपका सही उत्तर है, वृंदालाल वर्मा की यह रचनाएं हैं, राखी बंध भाई। अगला प्रश्न, 6वां प्रश्न, आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ किस कहानी से माना जाता है? आधुनिक हिंदी पूछ रहा है यहाँ पर, और किस कहानी से आधुनिक हिंदी का प्रारंभ माना जाता है? तो उसने कहा था। यह कहानी आपकी यूजीसी नेट में लगाई गई है और बहुत ही बेहतरीन कहानी है ये। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस कहानी को हिंदी कहानी का माइलस्टोन कहा जाता है? ये ध्यान देना है कि किस कहानी को कहा जाता है माइलस्टोन। तो 7वां का सही उत्तर है आपका, इसे ही कहा जाता है, उसने कहा था। अगला प्रश्न है आपका 8वां प्रश्न है, आधुनिक हिंदी कहानी के जनक किसे माना जाता है? तो 8वें का सही उत्तर है आपका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी को। इनकी रचनाओं, इनकी कहानियों के कारण इन्हें आधुनिक हिंदी कहानी का जनक माना जाता है। 9वां प्रश्न है आपका बच्चन सिंह से। ये आपको यूपी टीजीटी पीएचडी के लिए बहुत ही बेहतरीन है यह प्रश्न। बच्चन सिंह ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है? अलग अलग कवियों ने अलग अलग माना है। तो यहाँ पर देखेंगे 9वां का आपका सही उत्तर है, प्रणयिनी परिणय को इन्होंने हिंदी की पहली कहानी माना है। रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? 10वां प्रश्न है आपका। तो इसके लेखक हैं, आप देखेंगे इसके लेखक हैं कौशिक जी, वृंदालाल वर्मा कौशिक जी। आगे हम बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, प्रेरणा कहानी के लेखक कौन है? 11वां प्रश्न है और इसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। लगभग 300 कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं। मानसरोवर के कुल 8 खंडों में यह विभक्त है और अदर स्टेट के एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि इनके 8 खंडों में से कोई ना कोई भाग लगाया जाता है पेपर के लिए। मानसरोवर भाग 1 में कुल 27 कहानियाँ हैं, यह भी आपके चैनल पर पढ़ाई गई है। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र है। यहाँ पर मुख्य पात्र पूछा जा रहा है। तो बहुत ही इसका चर्चित संवाद है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई है। तो किसने कहा था? तो 12वां का आपका सही उत्तर है, लहना सिंह। अगला हम प्रश्न देखते हैं, हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? तो 13वां प्रश्न है आपका और 13वां का सही उत्तर है प्रेमचंद जी। इसी नाम से एक और कहानी लिखी थी सुदर्शन जी ने, इसी नाम से हार की जीत, जिसमें आप देखेंगे एक डाकू के जीवन की कथा है पूरी। बाबा भगत सिंह, बाबा भारती हैं और खड़क सिंह डाकू है, दोनों के
जीवन की कथा इसमें उकेरी गई है। सुदर्शन द्वारा रचित जो हार की जीत कहानी है, और प्रेमचंद जी की भी हार की जीत कहानी लिखी गई है। अगला प्रश्न है, ये देखिए यूजीसी नेट में आ चुका है। 14वां प्रश्न है आपका, घीसू और माधव प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र हैं? तो बहुत ही प्रसिद्ध यह कहानी है कफन। अगला प्रश्न है आपका 15वां प्रश्न, पंच परमेश्वर किस कहानी किसने लिखी थी? तो 15वां का सही उत्तर यह भी कहानी प्रेमचंद जी की है। 16वां प्रश्न हम देखते हैं, क्रम लगाना है जयशंकर प्रसाद की कहानियों का। तो जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही कालानुक्रम लगाइए। तो 16वां प्रश्न है और इसका सही उत्तर देखिए, ख ही उत्तर सही है। पहले प्रतिध्वनि है, आकाशदीप है, आंधी और इंद्रजाल। इसका अगर हम ट्रिक देखेंगे तो छाका प्रति आई, ठीक है। इस तरह से हमने कहानियों इनकी कुल कहानी संग्रह का ट्रिक बनाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम। ट्रिक जरूर बनाइए जिसकी कहानी आप देखेंगे कि बार बार पूछी जाती है। कहानी संग्रह, उपन्यास, निबंध संग्रह पूछे जाते हैं, तो उन निबंध संग्रह को पहले आप क्रम से लिख लीजिए, प्रकाशन वर्ष के क्रम से लिख के फिर अपने कोड लैंग्वेज में जो आप ट्रिक बना सकते हैं उसको ट्रिक बनाइए। पेपर में कभी नहीं भूलता ये, और ऐसे ही आपके 3-4 प्रश्न सही भी हो जाते हैं। 17वां प्रश्न है, गुंडा कहानी के लेखक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध यह भी कहानी है, तो इसका रचना किया था जयशंकर प्रसाद जी ने। 18वां प्रश्न है, दिवाली और होली कहानी के लेखक कौन है? तो 18वें का सही उत्तर है आपका इलाचंद जोशी की यह कहानी है। नीलम देश की राजकन्या कहानी के लेखक कौन है? बहुत चर्चित यह भी कहानी है, जैनेन जी इसके लेखक हैं। खा उत्तर आपका सही है। 20वां प्रश्न है आपका, डायरी के नीरस पृष्ठ, डायरी के नीरस पृष्ठ कहानी के लेखक कौन है पूछा जा रहा है। तो 20वें का सही उत्तर है इलाचंद जोशी जी। अगला प्रश्न है, बहुत ही चर्चित है और पेपर में आता भी है, मकरील कहानी के लेखक कौन है? 21वां का आपका सही उत्तर है यशपाल जी की यह कहानी है। 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं, पिंजरा कहानी के लेखक कौन है पूछा जा रहा है। पिंजरा कहानी के लेखक आपका 22वां का सही उत्तर है उपेन्द्र नाथ अश्क जी इसके लेखक हैं। आगे हम बढ़ते हैं, 23 नंबर का प्रश्न देखते हैं, यह भी यूजीसी नेट में आ चुका है। धरती अब भी घूम रही है कहानी किसने लिखा है? तो सही उत्तर है आपका विष्णु प्रभाकर जी ने। 24 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम, शरणार्थी कहानी के लेखक पूछा जा रहा है कौन है? तो 24 का सही उत्तर है आपका अज्ञे जी। अज्ञे जी की कहानी है शरणार्थी, बहुत ही बेहतरीन कहानी है। अगर आपको ये कहानी मिले तो ज़रूर पढ़िए, एक बहुत ही मार्मिक ढंग की कहानी है, हृदय पर एक छाप छोड़ देती है। 25वां प्रश्न देखते हैं, काठ का सपना सतह से उठता आदमी कहानी के लेखक कौन है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और सही उत्तर है आपका, और यह भी पेपर में आ चुका है, मुक्ति बोध की यह चर्चित कहानियाँ हैं। चीफ की दावत 26 नंबर का प्रश्न है, कहानी के लेखक कौन है? तो 20 में सहानी जी हैं, यह भी आपके यूजीसी नेट की 21 कहानियों में से एक कहानी है। 27वां प्रश्न है, निठल्ले की डायरी कहानी के लेखक कौन है? तो 27 का सही उत्तर है हरिशंकर परसाई जी, इनकी सब रचनाएं व्यंग्यात्मक रचनाएं हैं। आगे हम बढ़ते हैं, 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं, मुर्दों का गाँव कहानी के लेखक कौन है? तो 28 का सही उत्तर है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी अमरकांत की नहीं है? ठीक है, तो अमरकांत की कहानी कौन सी नहीं है? तो कानों में कंगना कहानी किसकी है? यह आपके यूजीसी नेट में लगाई गई है। तो 29 का यहाँ पर सही उत्तर पहला ही है, यह राजा राधिका रमण सिंह की कहानी है। जिंदगी और जोग अमरकांत की ही है। दोपहर का भोजन यह भी अमरकांत की है, और डिप्टी कलेक्टर यह भी अमरकांत की है। और पेपर में यह रचनाएं, तीनों रचनाएं बहुत बार पूछी गई हैं। 30वां प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन रचना, जहां लक्ष्मी कैद है कहानी के लेखक कौन है? तो 30वां का आपका सही उत्तर है
राजेंद्र यादव जी। अगला प्रश्न है 31 नंबर का, कसाई बाड़ा कहानी के लेखक कौन है? तो शिवमूर्ति की यह कहानी है कसाई बाड़ा। आगे हम बढ़ते हैं 32 नंबर का प्रश्न देखते हैं, समानानंतर। समानानंतर कहानी के पुरोधा हैं, पूछा जा रहा है कौन है? तो कमलेश्वर की यह कहानी है। 33 नंबर का प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी कमलेश्वर की नहीं है? पूछा जा रहा है, नहीं है पूछा जा रहा है। तो 33 का सही उत्तर है आपका जानवर और जानवर, यह इनकी कहानी नहीं है। राजा निर्वंशय इन्हीं कहानी है। कस्बे का आदमी भी और खोई हुई दिशाएं, तो ये सब रचनाएं उन्हीं की हैं, एक कमलेश्वर की रचनाएं नहीं थी। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर का, मोहन राकेश का कौन सी कहानी भारत विभाजन के फलस्वरूप पैदा हुई मन स्थिति पर आधारित है? तो 34 का आपका सही उत्तर है मलबे का मालिक। यह इनकी बहुत ही चर्चित रचना है, प्रसिद्ध है काफ़ी। तो यह भारत के विभाजन के फलस्वरूप की जो मन स्थिति व्यक्तियों के मन में थी उसी पर संपूर्णतः आधारित है। अगला प्रश्न है, यह भी देखिए पेपर में आ चुका है, यूजीसी नेट में भी आया है और टीजीटी में, कि बंद गली का आखिरी मकान कहानी के लेखक कौन है? तो 35 का सही उत्तर है आपका धर्मवीर भारती। प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं हम। 36 नंबर का प्रश्न देखते हैं, कव्वे और काला पानी कहानी के लेखक कौन है? पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर है आपका 36 का निर्मल वर्मा जी। आगे हम बढ़ते हैं, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, यह भी कहानी आपके यूजीसी नेट में लगी हुई है। किसकी कहानी है यह? फरीश्वर नाथ रेणु की। 38 नंबर का प्रश्न है, शिव प्रसाद सिंह की कहानियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही कालानुक्रम है? तो सही कालानुक्रम पूछा जा रहा है और पहला ही आप देखेंगे उत्तर सही है। सर्वप्रथम कर्मनाशा की हार है, इन्हें भी इंतजार है, मुर्दा सराय, भेड़िए, यह इनकी कहानियों का कालानुक्रम है। अगला प्रश्न है 39 नंबर का, लाल पान की बेगम कहानी के लेखक कौन है? तो यह भी फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। हंसा जाई अकेला कहानी के लेखक कौन है? 40 नंबर का प्रश्न है, यह पूछा जा रहा है कहानी के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है आपका मार्कंडेय जी की यह रचना है। बोलगा से गंगा किसकी रचना है? अभी देखेंगे आप, उड़ीसा का पेपर हुआ है हाल ही में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें अभी ये आया था रचना कि यह इसकी विधा पूछा जा रहा है। जीआईसी में भी आ चुका है, इसकी विधा पूछी गई थी बोलगा से गंगा। तो यह ध्यान देना है कि इसकी विधा कहानी है और विधा ही पूछता है। तो 41 नंबर का सही उत्तर है आपका राहुल सांस्कृत्यायन की यह कहानी है। महाभोज की लेखिका हैं, पूछा जा रहा है कौन है? तो इसकी लेखिका हैं मन्नू भंडारी जी। आगे हम बढ़ते हैं, 43 नंबर का प्रश्न देखते हैं, शेखर जोशी की पहली कहानी कौन सी है? पूछा जा रहा है उनकी पहली कहानी कौन सी है? तो कोसी का घटवार, यह भी यूजीसी नेट में लगा है और यही इनकी पहली कहानी है। आगे हम बढ़ते हैं देखिए, पिता दर पिता, एक पिता भी कहानी लगी है यूजीसी नेट में। पिता दर पिता कहानी किसकी है? 44 नंबर का प्रश्न है। तो यह रमेश भच्ची की कहानी है। और अगला प्रश्न देखिए इसी संबंधित फिर आ गया, 45 नंबर का, पिता कहानी के लेखक कौन है? तो ज्ञान रंजन जी हैं इसके लेखक। 45 का सही उत्तर है क। अगला प्रश्न है, सदी का सबसे बड़ा आदमी कहानी के लेखक कौन है? 46 का सही उत्तर है काशीनाथ सिंह, गा उत्तर आपका सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, माई का शोक गीत पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ आ चुका है। 47 नंबर का प्रश्न है कि कहानी के लेखक कौन है? तो 47 का सही उत्तर है दूधनाथ सिंह। पेपर वेट कहानी के लेखक हैं, पूछा जा रहा है किसकी कहानी है? तो 48 का सही उत्तर है गिरिराज किशोर। अगला प्रश्न 49 नंबर का, आदिम गंध कहानी के लेखक कौन है? तो 49 का सही उत्तर है आपका जगदीश चतुर्वेदी। 50 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं, सागर तट के शहर कहानी के लेखक कौन है? 50 का सही उत्तर है आपका हिमांशु जोशी जी इसके लेखक हैं।
कौन तार से बीनी चदरिया, आपने प्रश्न पढ़ा होगा, एक रचना पढ़ी होगी, झीनी झीनी बीनी चदरिया। यहाँ से पूछा जा रहा है, देखिए कि कौन तार से बीनी चदरिया, कहानी के लेखक कौन है? तो 51 का सही उत्तर है आपका रमेश चंद्र शाह। अंधेरी गली का रास्ता कहानी के लेखक कौन है? 52 नंबर का प्रश्न है आपका, और सही उत्तर है आपका हृदय जी की यह कहानी है, अंधेरी गली का रास्ता। आगे हम बढ़ते हैं, दुनिया की सबसे हसीन औरत कहानी के लेखक कौन है? तो 53 का सही उत्तर है संजीव जी। 54 नंबर का प्रश्न है, तिरिया जन्म कहानी के लेखक हैं? तो 54 का सही उत्तर है आपका मिथिलेश्वर जी की यह बहुचर्चित कहानी है तिरिया जन्म। 55 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर आपका, चार मेहराबों वाली दालान, चार मेहराबों वाली दालान कहानी के लेखक कौन है? तो 55 का सही उत्तर है बादशाह हुसैन रिजवी, और ये पेपर में आया हुआ भी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। लोग हाशिए पर हैं, 56 नंबर का प्रश्न है, पूछा जा रहा है कहानी के लेखक कौन है? तो 56 का सही उत्तर है ग धीरेन्द्र अस्थाना जी। अतिथि देवो भवा कहानी के लेखक कौन है? तो 57 का सही उत्तर है अब्दुल बिस्मिल्लाह। इनकी सभी कहानियाँ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह जी की। आप ज़रूर सारी कहानियों को नोट करके याद कर लें, क्रम वाइज और ट्रिक से बार बार पेपर में एक दो कहानियाँ पूछ ही लेता है। अगला प्रश्न है 58 नंबर का, पूरा सन्नाटा कहानी के लेखक कौन है? और 58 का आपका सही उत्तर है ख मधुकर सिंह जी, पूरा सन्नाटा इनकी रचना है। 59 नंबर का प्रश्न है, मोहनदास कहानी के लेखक हैं? तो 59 का सही उत्तर है उदय प्रकाश जी। 60 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है? 3 कहानियाँ इन्हीं की हैं और एक कहानी इनकी नहीं है, तो कौन सी इनकी कहानी नहीं है पहले उसी को देखते हैं। तो केसर कस्तूरी इनकी कहानी नहीं है। दरियाई घोड़ा ये भी पूछा गया है, ये भी इन्हीं कहानी है। पाल गोमरा का स्कूटर ये भी इन्हीं कहानी है उदय प्रकाश की, और तिरिच ये भी इन्हीं की कहानी, और तीनों पेपर में आते हैं, आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है 61 नंबर का, त्रासदी माई फुट, त्रासदी माई फुट कहानी के लेखक कौन है? तो 61 का सही उत्तर है आपका रमेश उपाध्याय जी। बहुत ही चर्चित देखिए रचना है, वारेन हेस्टिंग का सांड कहानी के लेखक हैं? तो उदय प्रकाश की यह रचना है, ग उत्तर आपका सही हो जाएगा 62 का। अगला प्रश्न हम देखते हैं, आदमी जात का आदमी कहानी के लेखक हैं? 63 का नंबर का प्रश्न है आपका, और सही उत्तर पूछा जा रहा है तो स्वयं प्रकाश जी की यह रचना है, यह भी रचना बहुत ही अच्छी है। केसर कस्तूरी, अभी इसके पहले इस पे प्रश्न हुआ है कि कहानी के लेखक कौन है? तो 64 का आपका सही उत्तर है शिव मूर्ति जी की यह कहानी है। 65 नंबर का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको, दुखिया दास कबीर, दुखिया दास कबीर कहानी के लेखक कौन है? तो 65 का सही उत्तर है चंद्र किशोर जायसवाल की यह रचना है दुखिया दास कबीर। अगला प्रश्न हम देखते हैं, काला हंस कहानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आप देखेंगे मंजूर एहत शाम जी, इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, नीलाम घर, 67 नंबर का प्रश्न है, नीलाम घर कहानी के लेखक कौन है? तो 67 का आपका सही उत्तर है रामदेव शुक्ल जी। उसी नाव में सैलानी कहानी के लेखक हैं? उसी नाव में सैलानी कहानी के लेखक कौन है? तो 68 का सही उत्तर है ग नरेंद्र देव जी, इसके लेखक हैं, नरेंद्र नाग देव जी इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 69 नंबर का, तस्बीह कहानी के लेखक कौन है? और यह पेपर में आ भी चुका है, तस्बीह कहानी के लेखक कौन है? तो 69 का सही उत्तर है मंजूर एहते श्याम जी। गंधर्व गाथा, 70 नंबर का प्रश्न है, गंधर्व गाथा कहानी के लेखक कौन है, या मतलब लेखिका कौन है? तो 70 का आपका सही उत्तर है ख उत्तर सही है मनीषा कुल श्रेष्ठ, इनकी भी रचनाएं काफ़ी अच्छी हैं और पेपर में आती हैं। 71 नंबर का प्रश्न है, कामरेड का कोट कहानी संग्रह के लेखक कौन है? कामरेड कहानी जो है, कामरेड का कोट कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो 71 का सही उत्तर है सृंजय जी, सृंजय जी इसके लेखक हैं।
हरिहर काका तथा अन्य कहानियाँ किसका संग्रह है? तो यह कहानी संग्रह पूछा जा रहा है, किसका है? तो आप देखेंगे बहुत ही चर्चित यह कहानी रही है मिथिलेश्वर की यह कहानी संग्रह है, हरिहर काका और अन्य कहानियाँ। 73 नंबर का प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। महुआ घटवारिन कहानी संग्रह है, किसका है पूछा जा रहा है? 73 का सही उत्तर है पंकज सुबीर जी। अगला प्रश्न है 74 नंबर का, सिक्का बदल गया कहानी के लेखक हैं? तो यह कृष्णा सोबती की कहानी है, यह भी यूजीसी नेट में लगाई गई है। अगला प्रश्न है 75 नंबर का, एक प्लेट सैलाब कहानी किसका है? मतलब एक प्लेट सैलाब कहानी संग्रह किसका है? तो 75 का आपका सही उत्तर है मन्नू भंडारी जी। आगे हम बढ़ते हैं, 76 नंबर का प्रश्न देखते हैं, वापसी कहानी की लेखिका कौन है? तो बहुत ही चर्चित यह कहानी है वापसी, आपने पढ़ा भी होगा एग्जाम में इसको। 76 का सही उत्तर है उषा प्रेमवदा जी, कि किस प्रकार से एक नौकरी से वापस आने पर एक पिता का क्या स्थिति होती है घर में। 77 नंबर का प्रश्न देखते हैं, हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? तो 77 का आपका सही उत्तर है मृदुला गर्ग की यह कहानी है, मृदुला गर्ग की यह कहानी है हरी बिंदी। सफ़ेद कौवा कहानी की लेखिका हैं? 78 नंबर का प्रश्न है, पूछा जा रहा है इसकी लेखिका कौन है? तो 78 का सही उत्तर है मंजुल भगत की यह रचना है। और देखिए ये पेपर में बार बार पूछी जाती हैं, सफ़ेद कौवा किसकी रचना है। 79 नंबर का प्रश्न है, देखिए 79, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किसका है और चर्चित है यह? तो चित्रा मुदगल की यह रचना है। 80 नंबर का प्रश्न है, एक स्त्री का विदा गीत कहानी की लेखिका कौन है? तो 80 नंबर का प्रश्न का आपका सही उत्तर है, देखते हैं यहाँ पे हम उत्तरों को। तो मृणाल पांडे की यह रचना है एक स्त्री का विदा